हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन में nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना सिखाऊंगा। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फिबोनाची नंबर क्या होता है या फिबोनाची सीरीज क्या होती है। सो मैं आपको बता देता हूँ फिबोनाची सीरीज क्या है। लेट्स गो टू दिस एंड इसको मैं करता हूँ इरेज यहाँ से। फाइन। सो फिबोनाची सीरीज क्या है, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग। फिबोनाची सीरीज के दो स्टेप शुरू के फिक्स हैं, दैट इज 0 और 1। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रीवियस दो का सम होता है। दैट मीन्स थर्ड स्टेप जो आ रहा है वो इन दोनों का प्रीवियस दोनों का सम है, 0 और 1 का सम 1। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो 1 और 1 का सम है 2। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा 1 और 2 का सम है 3। अगला जो स्टेप आएगा वो 2 और 3 का सम है 5। एंड अगला जो स्टेप आएगा वो 5 और 3 का सम है 8। यानी इन जनरल हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग इन जनरल, जो nth स्टेप है बेसिकली, जो भी nth स्टेप है वो क्या है, n-1 और n-2 वाले स्टेप्स का सम है। ठीक है, f ऑफ n जो है वो f ऑफ n-1 और f ऑफ n-2 का एक सम है। सो ये हमारे पास में 0th टर्म, ये 1th टर्म, ये 2nd टर्म, ये 3rd टर्म, ये 4th टर्म, ये 5th टर्म, ये 6th टर्म, ऐसे ही 7th टर्म हो जाएगी हमारे पास 13, 8th टर्म हो जाएगी हमारे पास 21, 9th टर्म हो जाएगी हमारे पास 34 और 10th टर्म हो जाएगी इसकी हमारे पास 55। ओके, सो इसके लिए हमें जो है वो रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। सो लेट्स सी, करते हैं हम कोड और पाइथन में करने वाले हम इसे। सो मैंने सबलाइम टेक्स्ट शुरू किया एंड पाइथन जो मेरा फोल्डर बना हुआ है इस पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल ऐड किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ एंड नाम दे दिया मैंने इसे फिबोनाची .py। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली करेगा क्या, हमें एक nth टर्म जो है वो रिटर्न करके देगा। तो मैंने एक nth वेरिएबल बनाया, या नम एक रिजल्ट एक मैंने वेरिएबल बना दिया एंड रिजल्ट बराबर मैंने फंक्शन कॉल किया fib6। तो ये क्या रिटर्न करके देना चाहिए, फिबोनाची सीरीज की जो 6th टर्म थी वो हमें रिटर्न करके देना चाहिए। जैसे 6th टर्म हमारे पास थी यहाँ पे 8, तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 8। सो लेट्स सी, पहले अपन इसका कोड लिखते हैं, फिर इसको हम ड्राई रन करेंगे, देन एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो यहाँ मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया फिब, जो कि n को एज ए पैरामीटर ले रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने बेस केस बनाया, अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमने सीधा ही रिटर्न कर दिया यहाँ से किसको, n को। क्योंकि अगर जैसे n 0 है मतलब 0th टर्म हमें चाहिए, 0th टर्म इटसेल्फ क्या है, हमारे पास 0 ही है। अगर n 1 है तो हमारे पास में जो 1 टर्म है वो चाहिए, और 1 जो टर्म है वो फर्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, अगेन 1 ही है। तो हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया यहाँ से किसको, n को। ओके, सो इसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो n-1 वाली टर्म। सो n-1 वाली टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, इस fib फंक्शन को कॉल कर दें, n-1 को पास कर दें। ऐसे ही n-2 वाली टर्म चाहिए, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, fib फंक्शन कॉल करें, n-2 पास कर दें, राइट। और nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी, n-1 प्लस n-2 का सम हो जाएगी एंड रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से किसको, nth टर्म को। ठीक है गाइज, नाउ इसको मैं सेव कर देता हूँ। पहले हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं fib6 के लिए, देन हम लोग जो है फर्दर काम करेंगे। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको पहले कर देता हूँ, मैं ले आता हूँ उधर से इस कोड को। सो दिस इज, एंड ये मैंने उठा लिया यहाँ से और इसको मैं ले आया करंट पेज पे हमारे। फाइन एंड सॉरी गाइस, सबसे पहली बात तो वही कि भाई हमारे पास में हम नंबरिंग कर लेते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये 1.1 है, 1.1 केवल तभी चल रहा है जब 1 वाला ट्रू होगा। ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप।
ओके गाइज, नाउ लेट्स सी, हमने पहली बार जब फंक्शन कॉल किया है दैट इज FIB 6, इसको हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा, स्टैक की फॉर्म में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको। तो जब FIB 6 पे कॉल लगी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चला है ना, मैं डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, एक डॉट का मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट, दो का मतलब दूसरा स्टेटमेंट, तीन का मतलब तीसरा, चार का मतलब चौथा, पांच का मतलब पांचवा स्टेटमेंट। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, वन वाला स्टेटमेंट चला, n लेस देन इक्वल टू वन है क्या, नहीं है, फिर टू वाला चला। टू वाले से क्या हो रहा है, फार्मूला n-1 को कॉल लग रही है, सो जो कॉल लगेगी वो लग जाएगी FIB 5 को। ठीक है, तो अब 5 वाली कॉल के लिए पहला स्टेटमेंट चला, n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट चला, तो वापस कॉल लग जाएगी FIB n-1 यानी कि 4। इसका पहला स्टेटमेंट चला, n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, देन दूसरा स्टेटमेंट चला, FIB 3 को कॉल लग गई, फिर इसका पहला चला, n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट चला, FIB 2 को कॉल लग गई, अब इसका पहला स्टेटमेंट चला, n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, अब इसका दूसरा स्टेटमेंट चला, FIB 1 को कॉल लग गई। अब चेक हुआ n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू है, सो यहीं से वैल्यू रिटर्न होकर के आ गई, n की वैल्यू रिटर्न होकर के आ गई क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो अब n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे इस जगह से क्या पहुंच गया है, ये 1 पहुंच गया है। ठीक है, तो वापस पीछे आ गया FIB 2 पे। अब FIB 2 पे 2 नंबर स्टेटमेंट चल चुका था, अब कौन सा चलेगा, 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर वाले से क्या हुआ, कॉल लगी FIB n-2 को, सो ये कॉल बनी FIB 0 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, इसके लिए पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो रिटर्न चल गया, रिटर्न होकर के यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, 0। अब इसका चौथा स्टेटमेंट चलेगा, चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी 1 प्लस 0 कर रहा है। देन पांचवा स्टेटमेंट चलेगा इसका, वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है nth की वैल्यू यानी 1 प्लस 0, तो ये 1 प्लस 0 रिटर्न होकर के कहाँ आ गया, इधर आ गया, दैट इज इसके लेफ्ट साइड से क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया है। अब इसका देखो दूसरा स्टेटमेंट तक चल चुका था, अब बारी आई इसके तीसरे स्टेटमेंट की, FIB 3 के लिए तीसरा स्टेटमेंट चला, तीसरे स्टेटमेंट ने क्या किया, n-2 के साथ कॉल लगाई, सो यहाँ पे कॉल क्या बन गई हमारी, FIB 1। ठीक है, 3 - 2 कितना हो गया, 1, तो FIB 1। अब यहाँ पे इसका पहला स्टेटमेंट चला, चेक हुआ n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, ट्रू है, तो रिटर्न हो गया यहाँ से 1, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। फाइन, नाउ FIB 3 के लिए 3 नंबर तक चल चुका है, चौथे पे आया 1 प्लस 1, कितना हो गया हमारे पास, 2। देन इसका पांचवा स्टेटमेंट चला, nth की वैल्यू रिटर्न हो गई, दैट इज यहां से इस 3 से FIB 3 से क्या आ गया है हमारे पास में, 2 आ गया है। ठीक है, अब देखो FIB 4 के लिए लाइन नंबर 2 चल चुकी थी, फार्मूला n-1 यानी फार्मूला 3 कॉल हो गया था। अब इसके लिए क्या होगा, FIB 4 के लिए, FIB 4 के लिए कॉल लगेगी किसको, FIB ऑफ 2 को, क्योंकि n यहाँ पे 4 है तो n-2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पहला स्टेटमेंट चलेगा, चेक होगा क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है,
तो दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, कॉल लगेगी। किसको कॉल लगेगी? एफ आई बी एन माइनस वन को, यानी कि वन को। इसका पहला स्टेटमेंट चल गया, इसका पहला स्टेटमेंट चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे चेक हुआ एन लेस देन इक्वल टू वन है क्या? है, ट्रू है। तो यहाँ से रिटर्न होकर के क्या आ गया? यहाँ पे वन आ गया। अब इसका देखो दूसरा स्टेटमेंट चल चुका था एफ आई बी टू का। अब इस एफ आई बी टू का क्या चल चुका था? दूसरा चल चुका था। अब तीसरे पे आएगा, कॉल लगेगी यहाँ से। किसको कॉल लगेगी? एन माइनस टू को। तो एन कितना था? दो था। दो माइनस दो कितना हो गया? जीरो। सो वापिस यहाँ पे गया, कंडीशन चेक हुई, एन लेस देन इक्वल टू वन है क्या? ट्रू है। तो रिटर्न हो गई एन की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ से क्या रिटर्न होकर के आएगा? वापस से जीरो रिटर्न होकर के आएगा। अब देखें इसके कितने स्टेटमेंट चल चुके एफ आई बी टू के? तीन स्टेटमेंट चल चुके। अब चौथा स्टेटमेंट चलेगा इसका, इन जो रिटर्न वैल्यूज आई हैं उनका सम होगा। देन पांचवा स्टेटमेंट चलेगा, तो जो सम है वो रिटर्न होगा। सो यहाँ से रिटर्न होकर के वन प्लस जीरो, दैट इज यहाँ तक क्या पहुंच गया है? इधर तक क्या पहुंच गया है गाइस? वन प्लस जीरो यानी वन। तो अब एफ आई बी फोर वाली कॉल पे आ गया वापस। यहाँ पे आकर के तीन स्टेटमेंट चल चुके थे, इसके चौथे स्टेटमेंट पे आया, टू और वन का किया इसने सम। इसने वन प्लस जीरो का दिया था यहाँ से, यहाँ पे क्या आ गया? टू आ गया, इधर से आ गया वन। तो ये टू प्लस वन का सम, दैट इज क्या हो गया अपने पास में? थ्री। तो इसका पांचवा स्टेटमेंट चलेगा। अब ये टू प्लस वन जो थ्री था वो रिटर्न होकर के यहाँ पहुंच गया। ठीक है गाइज, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अब देखो एफ आई बी फाइव के लिए क्या चल चुका था हमारा? दूसरा स्टेटमेंट चल चुका था, अब तीसरा स्टेटमेंट चलेगा। सो एफ आई बी फाइव के लिए क्या होगा? सेम ऐसे ही पहले कॉल लगेगी किसको? एफ आई बी फोर को। एफ आई बी ऑफ फोर को। ओके, एफ आई बी फोर का पहला स्टेटमेंट चला, सॉरी फोर को नहीं, अब गाइस थ्री को लगेगी, क्योंकि इसका तीसरा चल रहा है एन माइनस टू के लिए, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास में? थ्री जाएगा। तो थ्री के लिए पहली कॉल, एन लेस देन इक्वल टू वन है क्या? नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यहां से कॉल लगेगी एफ आई बी टू को। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या एन लेस देन इक्वल टू वन है? नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कॉल लगेगी एफ आई बी वन को। पहला स्टेटमेंट क्या एन लेस देन इक्वल टू वन है? ट्रू है। तो यहां से रिटर्न वैल्यू आ जाएगी क्या अपने पास? एन की, दैट इज वन। ठीक है, अब इसके एफ आई बी टू के दो स्टेटमेंट चल चुके थे, अब इसका तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, कॉल लगेगी किसको? एफ आई बी एन माइनस टू यानी जीरो को। तो इस जीरो वाले से रिटर्न होके क्या आ जाएगा हमारे पास में? जीरो आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसका चौथा स्टेटमेंट चलेगा वन प्लस जीरो, एंड फिर पांचवा चलेगा रिटर्न वाला। तो ये रिटर्न क्या कर देगा? प्रीवियस अपने को यहाँ से रिटर्न होकर के आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस जीरो, दैट इज वन। ठीक है, अब ऐसे ही एफ आई बी थ्री ने दूसरा स्टेटमेंट तक चला लिया अपना काम। तो यहाँ पर क्या चल चुका है अपने पास में? एफ आई बी टू वाला पार्ट चल चुका है। अब तीसरे पे आएगा तो एफ आई बी एन माइनस टू कॉल करेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? एफ आई बी एन माइनस टू का मतलब थ्री माइनस टू यानी वन। सो इसका पहला स्टेटमेंट चला, कंडीशन ट्रू हो गई, वैल्यू रिटर्न हो गई। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से अपने पास में वन आ गया। ठीक है, वन प्लस वन कितना हो गया अपने पास में? टू। तो इसका चौथा स्टेटमेंट चल गया, वन प्लस वन हो गया टू। फिर इसका पांचवा स्टेटमेंट, ये वन प्लस वन जो है वो रिटर्न होके पीछे जाएगा, दैट इज टू। सो यहाँ पे इस साइड से क्या आ गया अपने पास में? टू आ गया। तो अब ये थ्री प्लस टू होगा। इस फिबोनाची फाइव का तीन स्टेटमेंट चल चुके थे, चौथा चलेगा, थ्री प्लस टू हो गया फाइव।
और ये 3 + 2 5 रिटर्न होकर के जाएगा, पांचवा स्टेटमेंट चलेगा, तो एफ आई बी कहाँ चला जाएगा, ये 6 पे। तो इधर से लेफ्ट साइड से क्या आ गया इसके पास में, 5 आ गया। नाउ एफ आई बी 6 वाली कॉल के लिए पहला दूसरा चल चुके हैं, अब तीसरे स्टेटमेंट की बारी आएगी। तो तीसरे स्टेटमेंट की जब बारी आई तो यहां से कहाँ गया ये एफ आई बी n-2 यानी 4 पे। 4 का पहला स्टेटमेंट चला, क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट चला, कॉल लग गई, किसको लगी, n-1 को यानी 3 को, ठीक है। अब एफ आई बी 3 का पहला स्टेटमेंट चला, क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट चला, कॉल लग गई, किसको, n-1 को यानी 2 को। देन एफ आई बी 2 के लिए चेक हुआ, क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। तो कॉल लग गई किसको, n-1 को यानी एफ आई बी 1 को। एफ आई बी 1 का पहला स्टेटमेंट चला तो n लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न हो गया यहां से क्या, n की वैल्यू यानी 1। सो इसने पीछे क्या दे दिया, 1 दे दिया रिटर्न करके, ठीक है। नाउ इसका तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, कॉल लग गई n-2 यानी कि एफ आई बी 0 को। अब फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट चला इसका एफ आई बी 0 का, यहां पे टेस्ट हुआ, क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, ट्रू है कंडीशन, तो ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 आया था, यहाँ से आ जाएगा 0। अब इसके 3 स्टेटमेंट चल चुके थे एफ आई बी 2 के, तो एफ आई बी 2 का अब क्या चलेगा, चौथा स्टेटमेंट चल जाएगा, राइट। ये 4 डॉट का मतलब चौथा स्टेटमेंट, यानी 1 + 0, 1 + 0 हो गया 1, पांचवा स्टेटमेंट, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 इस वाली साइड से। अब एफ आई बी 3 के 2 स्टेटमेंट चल चुके थे, एफ आई बी 3 का तीसरा स्टेटमेंट चलेगा। तीसरा स्टेटमेंट चला तो वापस से क्या हुआ, कॉल लग गई, किसको लगी कॉल, n-2 को। तो n कितना था, यहाँ पे 3 था, तो ये क्या कॉल बन गई, 3 - 2 यानी 1। अब पहला स्टेटमेंट चला इसका, चेक हुआ यहाँ पे n के लिए, n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, बिल्कुल है, ट्रू है, तो n की वैल्यू रिटर्न हो गई यहाँ से, दैट इज 1। तो 1 + 1 कितना हो गया अपने पास में, 2 हो गया। तो इसका अब एफ आई बी 3 का चौथा स्टेटमेंट चल गया, चौथा स्टेटमेंट चल गया, देखो ये चौथा स्टेटमेंट, तो इन दोनों का सम हो गया 1 + 1। फिर इसका पांचवा स्टेटमेंट चला, ये सम रिटर्न हो गया, यहाँ से पीछे वाली कॉल पे चला गया ये, इधर से यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, 1 आ गया है। अब देखो एफ आई बी 4 के कितने स्टेटमेंट चल चुके थे, 2 स्टेटमेंट चल चुके थे, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट चलेगा इसका, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कॉल लगी है किसको, एफ आई बी n-2 को। सो ये कॉल लग गई, n-2 मतलब 2। इसका पहला स्टेटमेंट चला, क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। इसका दूसरा स्टेटमेंट चला, कॉल लग गई किसको, n-1 को। तो ये कॉल क्या बन गई, ये कॉल बन गई एफ आई बी 1। इसका पहला स्टेटमेंट चला, क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, तो रिटर्न हो गया n का मान। सो यहां से रिटर्न होकर के क्या आ गया अपने पास में, एक साइड से 1। अब देखो एफ आई बी के कितने, एफ आई बी 2 के कितने चल गए, 2 स्टेटमेंट चल गए। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आया, तीसरे पे कॉल लग गई वापस से, किसको कॉल लग गई, n-2 को यानी एफ आई बी 0 को। अब यहाँ पे इसका पहला स्टेटमेंट चला, क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो गई, यहाँ से वैल्यू एफ आई बी 2 पे पहुंच गई, कितनी, 0 पहुंच गई। अब इसके 3 स्टेटमेंट चल चुके थे, इसका चलेगा चौथा स्टेटमेंट। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है, प्रीवियस दोनों जो वैल्यूज आई हैं उनका सम किया है, 1 + 0। फिर चल गया इसका पांचवा स्टेटमेंट, तो 1 + 0 जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, वो रिटर्न होकर के इधर पहुंच जाएगा। तो अब जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही थी, देखो इसके पास में आ गया क्या, 1 + 0 यानी 1, ये रिटर्न होकर के इधर भेज देगा 1, ठीक है गाइस। यहां से ये 1 + 1 यानी क्या रिटर्न होकर के आया था, 2 रिटर्न होकर के आया था। तो 1 और 2 कितना हो गया अपने पास में, 3 हो गया। ये 3 जो है
ये 3 जो है ये रिटर्न होकर के जाएगा कहाँ पे, 4 वाले पे। तो 4 वाले पे क्या आ गया है अपने पास में, टोटल सम 3 आ गया है। ठीक है, इसके 4 स्टेटमेंट हो गए, अब 5वां चलेगा इसका, तो यहाँ से ये 3 रिटर्न होगा, ये 3 रिटर्न होकर के यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब देखो इसके 3 रिटर्न हो गया है, तो यानी इसका ये चौथा स्टेटमेंट चलेगा, तो 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा। फिर 5वां स्टेटमेंट चलेगा इसका, तो 5 + 3 यानी 8 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो फैबोनिका सीरीज की 6th जो स्टेप है या 6th जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, 8 है। ये देख लीजिए, ये जो हमारे पास थी 6th टर्म थी, वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। नाउ लेट्स रन दिस, हमारे कोड को हम फाइनली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मैंने प्रिंट कराया इस रिजल्ट को। ध्यान रखना इसमें पूरी फैबोनिका सीरीज हमने नहीं जनरेट करी है, हमने सिर्फ nth टर्म जनरेट करके रिटर्न कर रही है रिकर्सिवली। नाउ इसको कंपाइल एंड रन करने के लिए राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, यहाँ पे मैंने शुरू किया कमांड प्रॉम्प्ट एंड पाइथन। ओके, सो दिस इज 8 और 10th जो स्टेप था हमारा वो भी देख लेते हैं एक बार। लेट्स सी, 10th टर्म था हमारे पास 55, एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। सो दिस इज 55। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज ये जो मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाने के लिए, तो इसको स्किप ना करें, कोशिश कीजिए उसको आराम से समझें पूरा का पूरा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकें, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।